कुर्सी पर कौवों के बादशाह सलामत भी मौजूद थे, जो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। फ़ौरन अपने जल्लाद कौवे को बुलवा कर हुक्म दिया कि इस कौवे का सर कलम कर दिया जाए। बादशाह सलामत ने आखिरकार कौवे का सर कलम क्यों करवाया? आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है कि हम लोग, ये ट्रेंड तो YouTube पे भी चला है कि आप दूसरों की पहचान से जी रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है और आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब आप, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छी और एक नई एबिलिटी आई सुबह जल्दी उठने की। हमारे ऊपर नेगेटिव रिजल्ट देता है या हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। सिर्फ यही शख्सियात नहीं, बल्कि आप जो मानते हैं कि जिनकी पैरवी करने से जो आपको नेगेटिविटी बता सकते हैं या उससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है तो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौवों की उस तकरीब में मुख्तलिफ़ शहरों के कौवे जमा थे और रेड कारपेट बिछा हुआ था। हर एक कौवा उस रेड कारपेट से गुज़रकर स्टेज पर जाता, अपनी प्रेजेंटेशन पेश करता। जनाब, वहाँ पर कौवों की ऑडियंस भी बैठी हुई थी जो उस सारे प्रोग्राम को, कौवों की परफॉर्मेंस पर कमेंट दे रही थी और अपनी मेन कुर्सी पर कौवों के बादशाह सलामत भी मौजूद थे, जो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। अब उस प्रोग्राम को जज करने के लिए वहाँ 3 छोटे जजेस भी मौजूद थे। खैर, अब एक कौवा उस रेड कारपेट से गुजरता हुआ जब बादशाह सलामत की तरफ बढ़ा तो बादशाह सलामत की जैसे ही उस कौवे पर निगाह पड़ी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने उस कौवे से कहा, ये क्या? फ़ौरन अपने जल्लाद कौवे को बुलवा कर हुक्म दिया कि इस कौवे का सर कलम कर दिया जाए। अब वो जल्लाद कौवा उस कौवे को चौराहे में ले जाकर उसने उस कौवे का सर कलम करवा दिया। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि उस कौवे का सर कलम क्यों करवाया गया? अब जो मैं मज़ीद आपको बातें बताऊंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज उसमें आपको बताऊंगी कि आज की मेरी वीडियो का मकसद क्या है और मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ। मज़ीद ये कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अच्छा, अब मैं अपनी बात की तरफ वापस आती हूँ कि बादशाह सलामत ने आखिरकार कौवे का सर कलम क्यों करवाया। अब जब कौवा रेड कारपेट से गुजरता हुआ स्टेज पर बढ़ा, यानी बादशाह सलामत की तरफ बढ़ा, तो वो कौवा जो था कौवों के स्टाइल में नहीं बल्कि किसी और जानवर के स्टाइल में चल रहा था। मतलब उसने कौवों की तहजीब के मुताबिक नहीं चला। अब देखें, वो अगर आप देखें तो वो कौवा काफ़ी दिनों से एक हिरन के चलने के स्टाइल को अपना रहा था, उसे कॉपी कर रहा था। यानी एक हिरन जिस तरह चलता था उसने भी कोशिश की कि वो उसी तरह चले और काफ़ी महीनों की प्रैक्टिस से वो पक्का हो गया था। वो हर एक जगह पर जहाँ भी चलता वो हिरन के ही स्टाइल में चलता। इसलिए जब वो रेड कारपेट पे चल रहा था, वहाँ से गुजर रहा था, उसने बहुत कोशिश की कि वो बाकी कौवों की तरह चले, उनके स्टाइल में चले, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि उसकी तो पक्की प्रैक्टिस थी और वो भूल चुका था कि वो किस तरह चलता था। और वो कहावत भी है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है कि हम लोग दूसरे एक्टर्स की, अब जैसे एक मूवी आई थी कि एक एक्टर ने जैकेट के नीचे हाई नेक पहनना शुरू कर दी, तो उस वक्त लड़कों ने भी उन्हें कॉपी किया और उन्होंने भी हाई नेक पहनना शुरू कर दी। अब आया एक एक्टर आए थे कि उन्होंने अपनी मूवी में आई थिंक उन्होंने ना साइड पफ निकालना शुरू कर दिया था, तो अब लड़कों ने उन्हें कॉपी किया और साइड पफ निकालना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि वो जैसे जैसे कोई नया ट्रेंड चलता और वो उसे कॉपी करते रहते। और हम लोग, अब आप खुद रियलाइज़ करें, माने या ना माने, हम लोग कॉपी कैट बन चुके हैं। हम लोग दूसरों को अपनाना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। और ये ट्रेंड तो यूट्यूब पे भी चला है कि बड़े यूट्यूबर्स की जो पिक्स होती हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर या उन्होंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट की होती हैं, वहाँ से निकाल कर अब वैसी लड़कियाँ वैसे ही कपड़े लेती हैं, वैसे ही बाल बनाती हैं, वैसे ही आप कह लें मेकअप करती हैं, वैसे ही सैंडल लेती हैं, मतलब बैकग्राउंड भी वैसा बनाने की कोशिश करती हैं और उसके बाद वो अपनी पिक लेती हैं। मतलब उनकी तरह का स्टाइल, अगर उन्होंने ऐसे किया तो उन्होंने ऐसे पिक लेनी है। तो अब वो फिर उसे ना रिएक्शन करवाती हैं कि देखो हमारी पिक कैसी लग रही है, या हमने उनकी तरह की कॉपी करने की पूरी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है। तो अब आप यहाँ पे खुद महसूस कीजिए
कॉपी कैट करने से आपकी ख़ुद की पहचान कोई नहीं रहती। आप कॉपी कैट बन जाते हैं तो आप दूसरों की पहचान से जी रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब आप किसी को कॉपी करते हैं। आपकी तो अपनी पहचान होनी चाहिए कि लोग आपको कॉपी करें, ना कि आप किसी और को कॉपी करें। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है तो। हाँ, मैं आपको उस चीज़ से मना नहीं कर रही कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना, आपने किसी की पैरवी नहीं करनी, या अगर हम किसी ऐसे शख्स को अपनाते हैं, किसी ऐसे शख्स को कॉपी करते हैं जो कि खुद सुबह जल्दी उठता है, तो अगर हम उसे कॉपी करेंगे, उस जैसा स्टाइल अपनाएंगे, तो फिर हम भी सुबह जल्दी उठ पाएंगे। लिहाजा हमारी एबिलिटी उससे कम नहीं हुई, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छी और एक नई एबिलिटी आई सुबह जल्दी उठने की। और अब देखें, अब हमने किन लोगों की पैरवी करनी है ये बहुत ज़रूरी है, और हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जिसकी पैरवी करते हैं वो हमारे ऊपर नेगेटिव रिज़ल्ट देता है या हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, और उससे करने से हमें नतीजा क्या निकल सकता है। अब आपने कॉपी करना है तो कैसे लोगों को कॉपी करना है, पहले आपको ये जानना, ये आपको मानना ज़रूरी है कि अगर आप पॉजिटिव लोगों को कॉपी करेंगे तो आप भी पॉजिटिविटी में आप जिएंगे। तो अब देखें, आपने अगर कॉपी करना है, आप खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आप ज़ौजे मुतहरात की पैरवी करने की कोशिश करें। आप अंबिया कराम की आप जो है उन जैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकते हैं। आप सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हों का स्टाइल अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप कॉपी कर सकते हैं तारिक बिन ज़ियाद को। आप जो है एम आलम की तरह बन सकते हैं। आप मरियम मुख्तार को कॉपी कर सकते हैं। आप जो है अपने बच्चों को बता सकते हैं मेजर तुफ़ैल के बारे में, मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में। आपने कॉपी करना है तो अब्दुल सितार ईदी को, अंसार बर्नी को, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तरह आप बन सकते हैं। आप मलाला यूसुफ़ज़ई, अरफा करीम रंधावा के बारे में पढ़ें, फ़ातिमा जिन्ना के बारे में आप रीड कर सकते हैं, आप हेलन केलर के बारे में जान सकते हैं। सिर्फ यही शख्सियात नहीं बल्कि आप जो मानते हैं कि जिनकी पैरवी करने से आपके ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, आपसे गुजारिश है आप उनकी पैरवी ज़रूर कीजिए। आपने ये कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों की चाल ना चलें जो आपको नेगेटिविटी बता सकते हैं या उससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। और आपसे गुजारिश करूँगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पर, कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स तक, और दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स पर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा को सब्सक्राइब करके साथ में बनी घंटी को भी दबा सकते हैं। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। अभी सब्सक्राइब करें रानी ईमान फ़ातिमा के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बनी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम वीडियोस को आप लाइक भी ज़रूर करें ताकि जब भी इस मोटिवेशनल चैनल पर कोई नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।